Hello everyone, this is Tushar Mondkar. Welcome you to Catch 25's HSC series where we are studying chapters. अभी हमारा टॉपिक चल रहा है सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स. बहुत ही बढ़िया टॉपिक है. इसके पहले हम लोगों ने ऑलरेडी 4 पार्ट्स स्टडी कर चुके हैं. लास्ट पार्ट में हम लोगों ने डिस्कस किए थे कुछ लॉज ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग, जिसमें इंक्लूड होता है n इक्वल्स टू 1/2L अंडर रूट ऑफ t बाई म्यू का फॉर्मूला, और उस फॉर्मूला को मॉडिफाई करके कुछ टर्म्स को कांस्टेंट बना के हम लोगों ने लॉज क्रिएट किए थे. लॉ ऑफ लेंथ बनाया था, लॉ ऑफ टेंशन बनाया था, लॉ ऑफ डेंसिटी बनाया था. ऐसे बहुत सारे डिफरेंट लॉ हम लोगों ने क्रिएट किए थे. अभी उसी लॉज के ऊपर बेस्ड वी आर गोइंग टू सॉल्व अ सम. दिस इज सॉल्व एग्जाम्पल 6.9. वाई एम टेकिंग इट सॉल्व एग्जाम्पल होके भी बिकॉज इसमें जो कंसेप्चुअल नॉलेज है वो आपको आगे चल के एंट्रेंस में भी यूजफुल होने वाला है. ओके, a sonometer wire of length 50 centimeter is stretched by keeping weights equivalent of 3.5 kg. तो सोनोमीटर वायर का इनिशियल लेंथ कितना दिया है? 50 सेंटीमीटर. नोट डाउन किया. कितने वजन के साथ स्ट्रेच किया है? 3.5 kg. पता है आप जब वायर को वेट अटैच करोगे, लेट अस ट्राई टू विजुअलाइज. दिस इज द वायर. ये वायर पुली के मदद से समझो नीचे आ रहा है एंड यू आर अटैचिंग सम वेट टू इट. देन बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर वेट टेंशन इज प्रोड्यूस्ड इन द रोप. सो दैट मीन्स अगर आप नोट डाउन करोगे और समझोगे कि यहाँ पे mg डाउनवर्ड एक्ट होगा, बिकॉज ऑफ दिस mg टेंशन विल बी क्रिएटेड इन द रोप. सो कैन यू से देन बिकॉज ऑफ दिस मास देयर विल बी टेंशन. तो ये टेंशन कैसे डिनोट किया जाएगा? इट विल बी डिनोटेड बाय m मल्टीप्लाइड बाय g. व्हाट इज द मास? 3.5. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ g? 10. यू पुट इट and then you get answer to be 35. This is how we have found out the value of tension. फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जिसको हम लोग n नॉट से डिनोट करते हैं, इट इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल फ्रीक्वेंसी जो इनिशियली हमें मिलता है. धीरे धीरे हम लोग स्टेप अप करते जाते हैं, उसी को ओवरटोन बोलते हैं. थोड़ा सा रिकॉल करो. ओके, फ्रीक्वेंसी का वैल्यू कितना दिया है? 125 हर्ट्ज, मतलब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का. What do they want us to determine? They want us to find out linear density. Now how can I find out this particular linear density? बहुत सिंपल सी चीज है. linear density का ही दूसरा नाम है mass per unit length. Okay, so to determine this mass per unit length, what do you do, my dear friends? हम लोग म्यू को अननोन रखते हैं. अभी t अवेलेबल है, l अवेलेबल है, n नॉट, मतलब ऑलमोस्ट सारी चीजें अपने पास अवेलेबल है. So we can use a formula which is given by n equals to 1/2L upon under root of t by mu. As you know that mu is inside the square root, you need to eliminate square root. This can be done by squaring both sides. So this is exactly what I am doing in the next step. मैंने दोनों साइड पे स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर रूट एलिमिनेट हो गया. अपना गोल है म्यू को फाइंड करना, बट हमारे पास सारा डेटा जो अवेलेबल है पुट कर सकते हैं. n के जगह 125, लेंथ के जगह 0.25. सर वाई आर यू पुटिंग 0.25? 0.5 का स्क्वायर होता है 0.25. सॉल्व करके देखो, मतलब मैंने एक स्टेप एलिमिनेट किया. करे What is 4 into 0.25? It is nothing but 1. या फिर ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो इसको. 0.25 मतलब 1/4 होता है, तो 4 कैंसल. इसीलिए मैंने शॉर्टकट देखो क्या किया. 4 0.25 इज एलिमिनेटेड. म्यू को वो साइड लेके जाओ. ये इजी कैलकुलेशन है, उसको सॉल्व करो. यू विल गेट व्हाट यू आर लुकिंग फॉर. व्हाट विल बी द यूनिट? म्यू होता है मास पर यूनिट लेंथ. मास का यूनिट kg, l का यूनिट मीटर, so the unit will be kg per meter. This is how you got example 6.9. Let's move on to next topic, but before that I want you to complete one homework. Example 6.10 solved and example 6.11 solved. Now while solving these numericals, अगर आप किसी शॉर्टकट मेथड के अक्रॉस आ जाते हो या फिर आपको कोई मेथड मिल गया जो शॉर्टकट है कंपेयर टू द मेथड दैट दे हैव गिवन, मतलब उन्होंने जैसे सॉल्व किया है उससे बेटर अगर आपके पास मेथड है तो जरूर कमेंट करना कमेंट सेक्शन में. लेट्स मूव ऑन विद द नेक्स्ट कंसेप्ट, दैट इज बीट्स. ओके, बीट्स क्या होता है? सिंपल लैंग्वेज एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं, आपको ध्यान से समझने की कोशिश करो. बट बीट्स को पढ़ने से पहले हमें थोड़ा सा बैक में जाना है. वी नीड टू रिमेंबर अबाउट स्टेशनरी वेव. What were stationary wave exactly? So stationary waves are produced when two identical waves move in the opposite direction and then they superimpose. Superimpose मतलब एक दूसरे से मिक्स हो जाना.
है ना, एक स्पेसिफिक पॉइंट पे दे सुपर इम्पोज, तब क्या प्रोड्यूस होता है, स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस होता है। भाई ये होता है स्टेशनरी वेव का लॉजिक। बीट का कंसेप्ट थोड़ा सा यूनिक है। व्हाट हैपन्स इन बीट्स ना, जैसे स्टेशनरी वेव में दो वेव्स होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं। आइडेंटिकल मतलब ऑलमोस्ट सेम, सारी चीजें सेम है, एम्पलीट्यूड सेम, फ्रीक्वेंसी सेम। बीट्स के केस में जो दो वेव्स है वो आइडेंटिकल नहीं होते। तो अगर समझो हम लोग पहला वेव कंसिडर कर रहे हैं, तो पहले वेव का फ्रीक्वेंसी होगा n1। हाँ, एम्पलीट्यूड सेम हो सकता है, बट फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में देखेंगे तो इट इज नॉट सेम, तो फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है। द सेकेंड थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर इज दैट जो दूसरा वेव है वो अपोजिट से नहीं आएगा। वो कैसे आएगा, वो सेम डायरेक्शन से ही आएगा। एज यू मे नोटिस दैट इसका फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है और इसका फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है। वी हैव डिफरेंट वैल्यू ऑफ n1 एंड n2। और एक चीज याद रखनी है, बीट्स तभी प्रोड्यूस होते हैं जब इन दोनों का डिफरेंस विल बी लेस देन इक्वल्स टू 10। तो अगर इनका डिफरेंस 10 या 10 से कम है तभी बीट्स प्रोड्यूस हो सकते हैं। अगर ये दो फ्रीक्वेंसी को सब्ट्रैक्ट करोगे एंड यू गेट आंसर लाइक 6, इट इज अलाउड, बीट्स कैन बी प्रोड्यूस। उसके ऊपर बीट्स प्रोड्यूस नहीं होते क्या, हो सकते हैं, बट दीज बीट्स आर नॉट ऑडिबल टू अस। अपने ह्यूमन ईयर्स उनको ग्रास्प नहीं कर सकते, सिचुएशन को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। तो अगर आपको बीट्स को अंडरस्टैंड करना है, उनको प्रॉपरली स्टडी करना है, सो दिस इज द कंडीशन दैट यू विल ऑलवेज फॉलो। ओके, अभी देखो क्या होता है कि कभी कभी n1 का वैल्यू ग्रेटर हो सकता है तो आंसर पॉजिटिव आएगा, कभी कभी n2 का वैल्यू ग्रेटर हो सकता है तो आंसर क्या आएगा, आंसर निगेटिव आएगा। टू अवॉइड दिस पर्टिकुलर थिंग वी यूज मॉड्यूलस साइन, बिकॉज व्हेन वी यूज मॉड्यूलस साइन द आंसर दैट वी गेट इज ऑलवेज पॉजिटिव। बीट्स को अच्छे से समझने के लिए हमें एक सिचुएशन इमेजिन करना है। पहली बात तो बीट्स क्या होता है वो समझो। अब आपने ऐसे ऐसे साउंड सुने होंगे, या फिर ऐसे बीट्स जो नॉर्मली म्यूजिशियंस भी प्ले करते हैं, वही टाइप के बीट्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। क्या होता है ये बीट्स में, तो अगर आप साउंड को देखोगे ना तो साउंड गोज लाइक दिस। सो मतलब ऐसा लगता है कि साउंड धीरे ऐसा ऊपर जा रहा है, देन स्लो हो जाता है, फिर अगेन गायब हो जाता है साउंड थोड़ी टाइम के लिए, देन अगेन आपको आवाज सुनाई देगा, देन अगेन साउंड चला जाएगा, देन अगेन ऐसा देखो। फॉर एग्जाम्पल ऐसा लग रहा है रेसिंग कार जा रही है, पास हो रही है, ऐसा वैसे टाइप का आवाज होता है। प्रोसेस थोड़ा फास्ट होता है तो ऐसे सुनाई देता है। स्लो डाउन करोगे तो आपको रियलाइज होगा कि जब ये बीट्स होता है ना, तो जब जो करके सुनाई देता है दैट इज द मैक्सिमम पॉइंट, और उसके बाद आवाज स्लो हो जाता है, फिर अगेन सेकेंड बीट के टाइम आवाज बढ़ता है, देन अगेन स्लो हो जाता है, बढ़ता है, स्लो हो जाता है। तो ये सारी जो चीजें है वो बीट्स के अंदर है। अभी बीट प्रोड्यूस क्यों होते हैं उसको समझने के लिए वी नीड टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन। ओके, लेट्स टेक वन ब्यूटीफुल एग्जाम्पल। ये रमेश है, ओके, एंड ये है उसका दोस्त सुरेश। ओके, लेट्स टेक सुरेश टू बी अ पार्टिकल, मतलब सुरेश पार्टिकल है और रमेश एक वेव है। थोड़ी देर के लिए ऐसे इमेजिन करते हैं। नाउ दीज टू आर गुड फ्रेंड्स। सो व्हेनेवर रमेश सेज समथिंग टू सुरेश, सुरेश उसकी बात सुनता है, उसको ना नहीं बोलता। सुरेश क्या बोलता है, अरे तूने बोला, तू मेरा जिगरी, मैं तेरी बात सुनेगा। ये कौन बोलता है, सुरेश बोलता है। किसको बोलता है, रमेश को बोलता है। तो समझ, अगर बोला रमेश वड़ा पाव खाने चलते हैं, सुरेश बोलता है चल जाएंगे। अगर रमेश बोला चल चॉकलेट खाने चलते तो सुरेश बोलेगा चल जाएंगे। अगर रमेश बोला चल क्रिकेट खेलने चलते, तो जैसे रमेश नचाएगा सुरेश डांस करता है। इट्स लाइक दैट, दे हैव गुड फ्रेंडशिप, तो चल जाता है। Then there is a girl named Nidhi. Names are random, there is nowhere connection with some kind of people. Okay, तो एक सीन क्या होता है कि ना निधि है ना, निधि एंड सुरेश आर ऑल्सो गुड फ्रेंड. ओके, सो व्हेन निधि सेज समथिंग टू सुरेश, सूरज ऑल्सो लिसन, सुरेश ऑल्सो लिसन्स. लाइक फॉर एग्जाम्पल निधि सेज कि व्हाई डोंट वी गो एंड वॉच मूवी, सुरेश सेज हाँ चल जाएगा, चलो जाते हैं एंड ऑल दैट. अभी प्रॉब्लम कब अराइज होता है, रमेश बोलता है तो सुरेश सुनता है, ओके, निधि बोलती है तो सुरेश सुनता है. बट व्हाट हैपन्स जब रमेश ने कुछ बोला एंड उसी टाइम पे निधि ने कुछ बोला. नाउ दिस इज वेयर प्रॉब्लम बिगिंस. दिस इज वेयर द एक्चुअल प्रॉब्लम बिगिंस. सुरेश को ये नहीं समझता अभी मैं रमेश का सुनूंगा कि निधि का सुनूंगा, क्योंकि एक टाइम पे उसके पास दो कमांड आ गए, एक टाइम पे दो चीजें आ गई. यार वो कंफ्यूज हो गया, बंदा करे तो क्या करे. तो फिर सुरेश बोलता है क्यों ना मैं इसका थोड़ा सुन लूं
और इसका थोड़ा सुन लो. सो ही लिसन्स टू बोथ ऑफ देम. तो रमेश का कुछ आधा सुनेगा और निधि का कुछ आधा सुनेगा. फॉर एग्जाम्पल इट्स लाइक दिस. रमेश बोल रहा है चल क्रिकेट खेलने जाते हैं 1 घंटे के लिए. निधि बोल रही है 1 घंटे के लिए शॉपिंग करने जाते हैं. सुरेश क्या बोलेगा, हम लोग आधा घंटा क्रिकेट खेलते हैं, आधा घंटा शॉपिंग करेंगे. मतलब और वो भी मिलके. मतलब इट्स लाइक कि सुरेश ऐसे कुछ जुगाड़ करता है कि वो दोनों के कमांड्स को सुन सके. नाउ लेट्स ट्राई टू विजुअलाइज दिस पर्टिकुलर सिचुएशन ओवर हियर. इमेजिन करो ये N1 वेव है, ये N2 वेव है. अगर समझो यहाँ पे एक पार्टिकल कंसिडर किया, पार्टिकल P. अभी जब N1 वेव पास होता है तो ये पार्टिकल N1 की फ्रीक्वेंसी लेके वाइब्रेट होगा. एज सिंपल एज दैट. वेव में क्या होता है, पार्टिकल वाइब्रेट होता है. बट जब भी N2 की एंट्री आती है तो ये N2 के वेव से वाइब्रेट होगा. बट व्हाट हैपन्स व्हेन एक टाइम पे दोनों भी वेव्स इससे पास होने की कोशिश करेंगे, डेफिनेटली सुपरपोजिशन होगा. क्योंकि वही तो सुपरपोजिशन का डेफिनेशन है. जब दो वेव्स एक पॉइंट से पास होते हैं, व्हाट डू वी गेट, वी गेट सुपरपोजिशन. बट द थिंग इज दैट कि ये टाइम पे वो N1 का थोड़ा डेटा लेता है, N2 का थोड़ा डेटा लेता है और वो प्रोड्यूस करता है व्हाट वी कॉल एज बिट्स. क्या बनाता है वो बिट्स क्रिएट करता है. और ये बिट्स जब क्रिएट करता है तो कितने बीट्स होंगे या फिर बीट फ्रीक्वेंसी, इट कैन बी फाउंड आउट विद द सब्ट्रैक्शन ऑफ N1 माइनस N2 इन द मॉड साइन. तो ये जो आपको पहला कंडीशन बताया ना, वो क्या चेक करना है आपको, बीट फ्रीक्वेंसी का. इसका नाम क्या है, बीट फ्रीक्वेंसी. अगर बीट फ्रीक्वेंसी लेस देन इक्वल्स टू 10 है, देन इट इज in our graph we can study this particular thing. और आपको जो भी क्वेश्चन आएंगे even at the JEE level they will also try to obey these conditions. तो आपको यही कंडीशन को क्या करना है, स्टिक रहना है, याद रखना है. बीट्स क्यों प्रोड्यूस हुए, क्योंकि N1 ने P को कंफ्यूज किया. नहीं, N1 अगर अकेला आता तो कंफ्यूज नहीं होता, P वो चल जाता. N2 अकेला आता तो भी कंफ्यूज नहीं होता. बट अगर मर्ज होके आए, कंबाइंड एक ही पॉइंट से पास हो रहे, तो वो सुपरपोजिशन करता है एंड वो स्टेशनरी वेव जैसा ही कुछ क्रिएट करता है. बट इट इज नाउ नोन एज बीट्स. तो चलो अभी इस बीट्स के बारे में थोड़ा और स्टडी करते हैं. व्हेन देयर इज सुपरपोजिशन ऑफ टू साउंड वेव्स हैविंग सेम एम्पलीट्यूड, तो एम्पलीट्यूड क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, बट स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी. वही कंडीशन जो मैंने नोट डाउन करवाया, देखो यहाँ पे N1 माइनस N2 क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 10. सो नोट डाउन करना है आपको, ये समझना है कि मैंने सारी चीजें यहाँ पे मेरे नोट्स में बना के रखी है. ओके, बट स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन, देन द इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेरीज पीरियोडिकली विथ टाइम. तो इंटेंसिटी कैसे वेरी होता है, पीरियोडिकली टाइम के साथ वेरी होता है. इस फिनोमिनॉन को बोलते हैं बीट्स. तो ये जो बीट सुनाई देता है ना आपको, ये तो इंटेंसिटी का फ्लक्चुएशन है. ये क्यों प्रोड्यूस हुआ, क्योंकि सुपरपोजिशन हो रहा है. समझ रहे हो. तो कौन से कीवर्ड है डेफिनेशन में, सुपरपोजिशन. तो पहला कीवर्ड जो है वो ये है, सुपरपोजिशन ऑफ टू साउंड वेव्स, है ना. तो टू साउंड वेव्स हैविंग सेम एम्पलीट्यूड बट स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन. तो ये कीवर्ड है. देन जो इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेरी होता है पीरियोडिकली, उसको क्या बोलते हैं, बिट्स. कितना खूबसूरत डेफिनेशन है. इंपॉर्टेंट टर्म्स अंडरलाइन किए हैं मैंने, इंटेंसिटी को भी अंडरलाइन कर लेते हैं. तो ये जो वर्ड्स है वो मिस आउट नहीं होना चाहिए. ओके, अभी एक और टर्म यूज किया है, देखो, टू सक्सेसिव वैक्सेस और वेन्स कंस्टिट्यूट वन बीट. अभी ये वैक्स क्या है और वेन क्या है वो समझते हैं. अभी जब भी हम लोग वेव की बात करते हैं तो वेव में एक हाईएस्ट पॉइंट होता है, स्टेशनरी वेव में स्पेशली. तो स्टेशनरी वेव कैसा होता है कि स्टेशनरी वेव में अगर आप नोट डाउन करोगे ना, तो उसमें भी देखो एक हाईएस्ट पॉइंट होता है जिसको एंटी नोड बोलते हैं, एक लोएस्ट पॉइंट होता है उसको नोड बोलते हैं. करेक्ट, ऐसा वेव दिखता है, ऐसा कुछ. यहाँ पे बीट्स के केस में जो वेव होगा ना, अच्छा एक और चीज है, बीट्स के केस में लोकलाइज एनर्जी नहीं होगा. लाइक स्टेशनरी वेव में कैसा होता है, हम लोग बोलते हैं कि एनर्जी लोकलाइज्ड है, द वेव इज नॉट मूविंग. वेयर एज बीट्स के केस में वेव मूव होता है, वेव प्रोग्रेस होता है, क्योंकि दोनों के दोनों वेव कैसे जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं. तो भाई बीट तेरा क्यों रुकेगा, बीट भी प्रोग्रेस होगा. ये मेन डिफरेंस है. नहीं, मेन डिफरेंस तो ये है कि वेव का डायरेक्शन कौन सा होता है. लाइक
In case of superposition they are opposite to each other. In case of beats they are moving in the same direction. बोलने का पॉइंट ये है कि एक और डिफरेंस इंपॉर्टेंट है, स्टेशनरी वेव में वेव रुका हुआ होता है, whereas even though it appears to be stationary, wave is actually moving, प्रोग्रेस कर रहा है. ओके हाँ, तो बोलने का पॉइंट अभी ये है कि वैक्स क्या होता है. तो वैक्स होता है ये जो हायर वाला पार्ट दिख रहा है आपको वो, एंड वेन क्या होता है ये जो लोअर वाला पार्ट दिख रहा है वो. अभी दो सक्सेसिव वैक्स के बीच का वैल्यू आपको वेवलेंथ बताएगा. सॉरी, दो सक्सेसिव वैक्स कंस्टिट्यूट करेंगे एक बीट को. मतलब अगर समझो दो वैक्स हो रहे तो एक बीट प्रोड्यूस हुआ. बट ये याद करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं वेन से रिमेंबर करता हूँ. लाइक वेन कैसे, ये वाला पॉइंट है ना, तो आराम से डिस्टिंग्विशेबल और डिस्टिंग्विशली विजिबल है. सो दैट मीन्स ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच में वेन है, तो दो वेन के बीच में क्या हो रहा है, एक बीट. तो टोटल कितने बीट है यहाँ पे, मतलब ये इग्नोर करते हैं थोड़ी देर के लिए. दिस इज 1 बीट, 2 बीट, 3 बीट. चलो इग्नोर नहीं करते. 1 बीट, 2 बीट, 3 बीट, ये हाफ और ये हाफ, तो टोटल कितने हो गए, 4 बीट्स. 4 बीट्स हो गए, आपको सारी चीजें आराम से मिल गई. यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट. तो मतलब ऐसे हम लोग बीट्स को क्रिएट कर सकते हैं. नेक्स्ट आता है ये डायग्राम एक्सप्लेनेशन. इमेजिन करो ये आपका एक वेव है जिसका फ्रीक्वेंसी n1 है, दूसरा वेव जिसका फ्रीक्वेंसी n2 है. इट इज क्वाइट एविडेंट फ्रॉम द डायग्राम इटसेल्फ दैट बोथ ऑफ देम हैव डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, एंड ऑल्सो इट इज एविडेंट दैट देयर एम्पलीट्यूड इज सेम. लाइक इसका 1 है, इसका भी 1 है. तो अभी होगा क्या कि जब वो मर्ज हो जाएंगे तो दोनों का एम्पलीट्यूड प्लस हो जाएगा. तो यहाँ पे 1 + 1 2 हो जाएगा. नॉट ओनली दैट, एट सम लोकेशंस इवन एम्पलीट्यूड बिकम्स 0. ओके, तो कैसे होता है कि अगर किसी जगह पे हाई एनर्जी क्रिएट हो रही है एंड वी नो दैट एनर्जी कैन नॉट बी सडनली क्रिएटेड, दैट मीन्स कोई और रीजन से एनर्जी ली गई होंगी, एंड वो रीजन है अपना वेन. उसको क्या बोलते हैं, वेन बोलते हैं. तो ये अगर जब ये दोनों वेव्स मर्ज होते हैं ना, तो आपको कुछ ऐसे दिखने वाला स्ट्रक्चर मिलता है. एंड दिस इज हाउ दैट पर्टिकुलर स्ट्रक्चर लुक्स लाइक. तो ये खूबसूरत स्ट्रक्चर हम लोगों ने क्रिएट करने की कोशिश की है वैक्स का. ओके, लेट्स नाउ ट्राई टू मूव ऑन विद द नेक्स्ट थिंग, डेरिवेशन. आई नो दैट यू ऑलमोस्ट हेट डेरिवेशन. लाइक बहुत सारे स्टूडेंट है जो हेट करते हैं, बट डेरिवेशन एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आपके मार्क्स कट नहीं कर सकते. अगर आप समझो थियरी आंसर लिखते हो, तो थियरी आंसर में एनीबडी कैन कम एंड से लाइक हाँ इसमें ये पॉइंट नहीं लिखा. जैसे फॉर एग्जांपल, if you see this particular definition, if some person does not mention same amplitude or slightly different frequency, this actually destroys the whole meaning of bits. And if it is destroying whole meaning of bit, how can I accept that as a definition? I simply cannot, dears. And that is why it is important. It is of utmost important that you understand कि derivation मतलब थियरी में मार्क्स कट हो सकते हैं. मतलब ये अगर टर्म नहीं लिखा तो कट हो जाएगा. तो दैट इज वाई डेरिवेशंस देखोगे ना, तो डेरिवेशंस में कैसे होता है, ज्यादा डेफिनेशन विफिनेशन कुछ नहीं लिखना है, ज्यादा स्टेटमेंट नहीं, आपको खाली मैथ्स की हेल्प लेनी है. फॉलो करते जा एक स्टेप, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, और उनके साथ जो करना है वो कर, यू विल गेट द फाइनल आंसर. ऐसा नहीं, प्रॉपरली फॉलो करो स्टेप. चलो पहला वेव है वो है a sin 2πn1t - kx. सर ये क्या लिखा है? पहली बात तो इफ यू रिकॉल द इक्वेशन I taught you was a sin kx minus omega t, but as per the situation it could also be written as omega t minus kx. Okay, अभी मैंने ये इक्वेशन क्यों लिया है, क्योंकि टेक्स्ट बुक में उन्होंने ये इक्वेशन प्रेफर किया है. So do you have to take it like this only? Sir, can I prove by taking kx minus omega t? Yes dear, go ahead. But I would suggest follow the textbook का रूल ओनली, क्योंकि बाद में चेकिंग करते वक्त टीचर्स को प्रॉब्लम नहीं आएगा. तुम्हारा मेथड रॉन्ग नहीं होगा, डेफिनेटली इट वोंट बी रॉन्ग, बट स्टिल टेक्स्ट बुक में जो है वही मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया. अभी ओमेगा क्या होता है? ओमेगा होता है 2πn. सो इन जनरल माई इक्वेशन बिकम a sin 2πnt minus kx. नाउ सी ओवर हियर गाइज, ये जो n है ना, n वो चेंज हो रहा है. अगर मैं पहला वाला वेव लूँ तो उसका फ्रीक्वेंसी n1, बाकी सारी चीजें चेंज है, सेम है. और ये वाला जो दे लूँ y2, तो ये हो गया n2. ओके, एट x इक्वल्स टू 0 एट द सेम टाइम k1 k2 भी डिफरेंट होगा, क्योंकि वेवलेंथ चेंज होने वाला है आपका. तो मैं वैसे भी वो k को इग्नोर करने वाला हूँ, इसीलिए मैंने वहां पे k1 k2 नहीं लिखा, बट देयर विल बी k1 k2. ओके,
at x equals to 0, that means at the beginning of the particular wave, मतलब एकदम इनिशियली देख रहे हो आप, इनिशियली x का वैल्यू 0 होता है, x के जगह 0 डाला, ये कट तो y1 y2 मिला। अभी सुपरपोजिशन हो रहा है, सुपरपोजिशन तो वेक्टर एडिशन है, तो दैट मीन्स यू हैव टू ऐड y1 एंड y2 टुगेदर, you add them like this and then you realize that this is in the format of sin c plus sin d, क्योंकि मैंने a को कॉमन लिया, मान के चलो अगर मैंने a को कॉमन लिया तो क्या मिलेगा मुझे, इट इज इन द फॉर्मेट ऑफ sin c plus sin d, and when it is in the format of sin c plus sin d, from mathematics you know, those who have skipped mathematics, आपको ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा डियर। ऐसा मतलब मैथ स्किप किया, इसका मतलब ये नहीं कि आप फिजिक्स में मैथ्स को स्किप कर सकते, तो ये फॉर्मूला याद रखो, साइन सी प्लस साइन डी इज 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। ये जो टर्म है उसको मैं सी बोल रहा हूँ और ये जो टर्म है उसको मैं डी बोल रहा हूँ। और मैंने देखो फॉर्मूला कैसे लिखा, 2 ए ऑलरेडी बाहर था तो वो ए लिखा, फिर उसके बाद साइन सी प्लस डी बाई 2, देन कॉस c माइनस डी बाई 2, नोट डाउन किया मैंने। आगे क्या होगा, इधर से आप 2 पाई कॉमन ले सकते हो, इधर से आप t कॉमन ले सकते हो। आई नो कि सर आप 2 को भी बाहर ले सकते हो, मैंने जानबूझ के उसको बाहर नहीं लिखा। अगर मैं 2 पाई और t को कॉमन लेके बाहर लिखूं, अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा n1 n2 अपॉन 2, सो आई हैव रिटन इट लाइक दिस, n1 प्लस n2 अपॉन 2। सिमिलरली यहां से भी वही फंडा करेंगे, 2 पाई बाहर लेंगे, t बाहर लेंगे, अंदर क्या बचेगा, n1 माइनस n2 अपॉन 2, नोटेड इट डाउन। अभी क्या होता है, ये जो टर्म है ना n1 प्लस n2 बाई 2, उसको एज्यूम करना है टू बी n, मतलब मेरा ये पूरा टर्म हटा के मैं सिंपल में n लिख सकता हूं। ऐसा क्यों करते हैं, अपने इक्वेशन को इजी बनाने के लिए, अपने इक्वेशन को सिंपल बनाने के लिए। अभी ध्यान से देखो, नॉट ओनली दैट, ये जो पूरा टर्म है ना 2a कॉस ये वाला, ये मतलब साइन को छोड़ के जो भी बचा हुआ टर्म है ना, यू आर गोइंग टू राइट इट एज कैपिटल ए। कैपिटल ए बोलेंगे तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। इफ यू रिकॉल अपना पहला वाला डेरिवेशन सुपरपोजिशन ऑफ वेव, उसमें भी हम लोगों ने ए आर या फिर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकाला था, है ना, वो भी कुछ कॉस के टर्म्स में ही आया था, उसी तरह से ये भी कॉस के टर्म्स में ही आ रहा है, गेटिंग इट। तो अभी मैं ये पूरा का पूरा जो टर्म है उसको a से रिप्लेस कर देता हूं और ये जो टर्म है उसको n से रिप्लेस कर देता हूं। As soon as I do this, I get this short and sweet equation। आपको पता है आजकल जो वेबसाइट्स होते हैं, मतलब पहले कैसे होते थे, वेबसाइट बहुत बड़े होते थे, तो अभी आप अगर वेबसाइट देखोगे ना तो बहुत सारे वेबसाइट पे अपने आप bit.ly या फिर www. समथिंग ऐसा नहीं, वेबसाइट को शॉर्ट करके दिया जाता है। देयर आर सम डेडिकेटेड वेबसाइट्स दैट एक्चुअली शॉर्टन योर वेबसाइट्स। इससे क्या होता है कि अगर समझो मेरा खुद का चैनल है एंड मुझे आपको वो चैनल का लिंक देना है, तो मैं एक शॉर्ट लिंक आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ जो आप आराम से टाइप कर सकते हो अगर आपको टाइप करना है, या फिर आराम से सिलेक्ट कर सकते हो। वेराज अगर वही लेंथ लॉन्ग है तो यार प्रोसेस हेक्टिक हो जाता है, समझ गए। तो उसी तरह से हम लोगों ने जस्ट इक्वेशन को क्या किया है, यहाँ पे शॉर्ट किया है। ओके, अभी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड वैक्सिंग के वक्त होता है जहां पे प्लस माइनस 2a प्रोड्यूस होता है। तो आप क्या करोगे, आप एम्पलीट्यूड के जगह, पहली बात तो एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला याद है ना, 2a कॉस जो भी था वो प्लस माइनस 2a कट हो जाएगा, प्लस माइनस 1 आएगा, कॉस ये साइड आके कॉस इनवर्स होगा, बट कॉस इनवर्स ऑफ 0 इज एक्चुअली 1, cos inverse of minus 1 is actually 180. Then again cos inverse of plus 1 can again be 2 pi. That means cos का value vary and fluctuate होता है at the angle of 0, pi, 2 pi, 3 pi and so on. मतलब अगर मैं cos inverse निकालूंगा, it can have these many number of multiple value. To eliminate the confusion, I can write it in short p pi, where p can actually vary from 0, 1, 2. अभी देख p के जगह 0 डाल के तेरे को 0 मिलेगा, p के जगह 1 डाल के तेरे को pi मिलेगा, p के जगह 2 डाल के तेरे को 2 pi मिलेगा. Now let's cancel whatever we can cancel. Like pi can be cancelled, 2 can be cancelled. What do we get? We get t equals to p अपॉन ये n1 माइनस n2 नीचे चला जाएगा. So we get t equals to p अपॉन n1 माइनस n2. क्यों ना हम लोग p के वैल्यूज पुट करें. अगर समझो 0 पुट करोगे
तो पहला T1 कितना आएगा 0 पे, इधर 1 डालो 1 अपॉन N1 माइनस N2, 2 डालो 2 अपॉन N1 माइनस N2 एंड सो ऑन। ओके, अगर समझो आपको टाइम पीरियड निकालना है, कैसे निकालोगे आप? सिंपल सा कंसेप्ट है, आप 0 से लेके फर्स्ट बीट तक, या फिर पहला वैक्स आपको 0 पे मिला था बराबर, सेकेंड वैक्स आपको कहाँ पे मिल रहा है? यहाँ पे मिल रहा है, थर्ड वैक्स आपको यहाँ पे मिल रहा है। तो आपको क्या करना है, आपको दो वैक्सेस के बीच का डिफरेंस लेना है। एक्चुअली दिस शुड बी T2 क्योंकि T1 तो आपको 0 पे मिल रहा है ना, तो ये T1 है, यहाँ पे क्या है ये T1 है। लेट मी मॉडिफाई दिस थिंग, ये T1 है, T2 आपको यहाँ पे मिल रहा है नेक्स्ट वैक्स पे, देन T3 आपको यहाँ पे मिल रहा है। तो आपको क्या करना है, अगर समझो आपको कैपिटल T निकालना है, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन टू वैक्सेस, तो आप क्या करोगे, आप या तो T3 माइनस T2 सब्ट्रैक्ट करोगे या तो T2 माइनस T1 करोगे। ओके, तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे T3 माइनस T2 किया है। तो जब मैं T3 माइनस T2 सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो T3 का वैल्यू ये आया था, T2 का वैल्यू ये आया था, N1 माइनस N2 इज कॉमन, ऊपर हो जाएगा 2 माइनस 1 विच इज नथिंग बट 1। बट ये तो टाइम पीरियड ऑफ बीट हुआ, मुझे क्या निकालना है, मुझे फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट निकालना है। हाउ कैन आई फाइंड इट आउट, मुझे इस T को हटाना है एंड मुझे इसको लिखना है इन टर्म्स ऑफ कैपिटल N, मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट इज एक्चुअली रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। तो आपने n का वैल्यू लिखा 1 अपॉन कैपिटल T, मतलब इसका उल्टा क्या होता है, N1 माइनस N2 हो गया ना। यही चीज तो मैं प्रूव करने वाला था। तो नंबर ऑफ बीट्स क्या आया आपको, N1 माइनस N2। यह हम लोगों ने प्रूव किया फॉर वैक्सिंग। नाउ लेट्स गो फॉर वेनिंग। मिनिमम एम्पलीट्यूड मिलता है वेनिंग वाले पोजीशन पे, जहां पे एम्पलीट्यूड का वैल्यू हो जाता है 0। राइटिंग 0, सब्स्टिट्यूटिंग a, 2a can be shifted to 0 and it will become 0 because 2a 0 divided by 2a is 0 only. Then ये cos वो साइड चला जाएगा तो आपको cos inverse 0 मिलेगा। What is cos inverse 0? Cos inverse 0 can have multiple values like pi by 2, 3 pi by 2, 5 pi by 2, like 2 pi ऐड करते जाओ आपको values मिलते जाएंगे। Okay, 2 pi in the sense 5 pi में और 2 pi ऐड करो 7 pi, then 7 pi में 2 pi 9 pi by 2 and so on, odd वाले। फिर देखो यहाँ पे पाई कॉमन लेके कैंसिल कर सकता हूँ, वो मैंने पी पाई वाला स्टेप है ना वो एलिमिनेट कर दिया, मैंने शॉर्ट में डेरिवेशन एक्सप्लेन किया। पाई कट हो जाएंगे, 2 कट हो जाएगा, व्हाट डू यू गेट देन, यू विल गेट टाइम के डिफरेंट वैल्यूज। कैसे, पहला जो वैल्यू मिलेगा ये N1 माइनस N2 वो साइड चला जाएगा और अभी यहाँ पे 2 एग्जिस्टिंग है, तो यू गेट T 1 अपॉन 2 N1 माइनस N2, देन 3/2 था, 3/2 था, ये N1 माइनस N2 लेफ्ट साइड गया, देखो ये क्या मिला 3/2 N1 माइनस N2, देन 5/2 N1 माइनस N2 एंड सो ऑन डियर। अभी टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे, दोनों लेके सब्ट्रैक्ट मार, तो मार दो ना सब्ट्रैक्ट। आप 3/2 ले लो, 1/2 ले लो, बेस क्या है, बेस सेम है तो आपने बेस सेम लिखा, तो 2 N1 माइनस N2 हो गया। ऊपर क्या हो गया, ऊपर हो गया 3 माइनस 1। व्हाट इज 3 माइनस 1? 2 to कैंसल, क्या बचा 1 अपॉन N1 माइनस N2। दिस इज योर टाइम ऑफ बीट। अगर आप फ्रीक्वेंसी निकालना चाहते हो तो आपको कैपिटल N क्या मिलेगा, N1 माइनस N2, एंड दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू कंक्लूड दैट फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट इज सेम फॉर वैक्स एज वेल एज वेन। क्या सीखा हम लोगों ने, जो भी फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट होता है वो वैक्सिंग के लिए और वेनिंग के लिए सेम होता है। ओके, now we will study remaining part in the coming session.